हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका भाग्य आपकी हर एक बाजी को पलट कर रख देगा, हर एक सिचुएशन आपकी फेवर में लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका भाग्य किस प्रकार से हर एक बाजी को आपकी फेवर में लेकर आ जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, प्योरिटी ये है आपके अंदर। आपका मन इतना पाक, साफ सुथरा, इतना पवित्र है कि बिल्कुल एक समय के लिए कोई सिचुएशन आपके विरुद्ध में चली जाए या आप किन्हीं चीज़ों को अपने हाथ से फिसलते हुए ऐसा फील करो, लेकिन एक स्थिति कहता है ना कि लगे किसी इंसान को अब नुकसान हो, अब नुकसान हो, लेकिन उस स्थिति में किसी इंसान को नुकसान नहीं होने देना। कैसे भी करके वो स्थिति उस बंदे के फेवर में लेकर आ जाना। आपका मन बहुत शुद्ध है और एक पवित्र दिल से जब आप अपनी आह को मालिक तक पहुंचाते हो ना, वो वहां तक पहुंचती है गाइस। आपको ऐसा लगता है और लगता भी है, और ये भी एहसास है कि मेरी पुकार को सुना जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी इंसान को दर्द ज़्यादा मिले ना, और जहाँ पर लगता है कि पहले सिचुएशन सुधर जाए, आखिरी मौके पर आने पर स्थिति को कंट्रोल करना ये थोड़ा पेचीदा सा लगता है। क्यों ना स्थिति क्रिएट हो उससे पहले ही उसे संभाल लिया जाए, उसे भोगना ना पड़े। पर आपके साथ सिचुएशन ये होती है कि ये कोई भी सिचुएशन होगी ना, वो स्टार्ट हो जाएगी, वो भोगनी पड़ेगी, और आखिरी मौके पर जाकर जब आपको लगेगा कि अब आपसे संभल नहीं रही है या इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तब कहीं जाकर वो स्थिति कंट्रोल में आती है। फिर आपके दिमाग में आता है ये इतना लंबा प्रोसेस क्यों? पहले ही अगर समस्या उठने से पहले ही खत्म हो गई होती तो कितना सही रहता। ये आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है जो बिल्कुल सटीक के सही है कि ये उठना चाहिए सवाल कि हम बिना मतलब का अपना समय भी क्यों खराब करें, अपनी एनर्जी भी क्यों खराब करें, दिल दिल भी क्यों दुखाना। ये ऑनेस्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी कुछ कार्मिक पैटर्न होते हैं जो कोई स्थिति के साथ हमें जोड़ देते हैं, जहाँ उस सिचुएशन को भोगना पड़ता है। पर रही बात उसके नुकसान को लेकर, तो वो डिवाइन नहीं होने देते। किसी बंदे के अगर ये मन साफ है और वो एक अच्छी ऊर्जा से मालिक को प्रार्थना करता है कैसे भी करके बचा लेना बस, तो वो वाली चीज़ होती है आपके साथ है। आपकी अंतरात्मा आपको यही कहती है कि कोई भी हालत बने ना, नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आपकी लाइफ जिस तकलीफ से गुजरी है ना, वो आपका दिल जानता है कि आपने बर्दाश्त कर लिया। आपके माइंड की हालत अभी भी काफ़ी हद तक में स्टेबल है, कोई और बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना कलेजा रखना कोई आसान बात नहीं होती है ना। और अभी भी आप में एक एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है जो मुझे भी बहुत प्रसन्न करती है, कहीं ना कहीं एक हल्की सी ही सही, लेकिन वापस से एक ज़िंदगी को जीने वाला भाव जो है ना, वो आना शुरू हो चुका है कि हाँ, अगर मुझे अब खुशी मिले ना तो मेरे कदम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसे। तो एक वो एक्सेप्ट करने वाले, एक कोई दे रहा है हमें कोई खुशी, और हम उसे प्राप्त करने के मोड में आ जाते हैं ना, तब मज़ेदारी वाली बात होती है। मतलब रुष्ट बच्चा कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा जब मनाया जाता है ना, बच्चा मनने को तैयार है कि हाँ, जो हुआ सो हुआ। आप मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, मैं खुश होने को तैयार हूँ, है ना। स्थितियों को समझना, भावना। शिकायतें हैं, अभी भी है, नो डाउट, ऐसा नहीं कह सकते। अभी रीडिंग देखते टाइम भी शिकायत है, बिल्कुल है। पता चल जाता है रीडिंग में, हाँ, बच्चे के मन में क्या चल रहा है। पर शांत रहो मेरे शेर, शांत रहो। सारी शिकायतों को दूर किया जाएगा, चिंता नहीं करना, है ना। चिंता नहीं करना। आप मन के बहुत पवित्र हो, बहुत साफ दिल के हो। आपके इमोशंस के साथ बहुत खिलवाड़ हुए हैं। और अभी ऐसा एक जैसा ना, अभी आपका व्यवहार कैसा हो चुका है या व्यक्तित्व कैसा है, नारियल की तरह ना एकदम कठोर दिखेगा बाहर से, और अंदर वही सॉफ्टनेस है। पर ये आप ढाल के रूप में काम में ले रहे हो, और ये सही है, ऐसा ही करना सही चल रहे हो आप। ये आपका आइडिया नहीं है, ये मालिक का आइडिया है आपको प्रोटेक्शन देने के लिए।
और कहीं ना आपका नज़रिया भी दोहरा है। और ये भी बिल्कुल सही है। जैसे एक हो ना, अपनों के साथ एक अलग रवैया होता है, व्यवहार होता है, बाहरी लोगों के साथ एक अलग। अपनों के साथ दिल को ज़्यादा, इमोशंस को ज़्यादा काम में लिया जाता है। बाहरी लोगों के साथ उस तरीके से हम भाव नहीं कर सकते, वरना लोग इमोशंस के फ़ायदे उठाने में देरी नहीं लगाते। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन इसके अलावा आपके अभी थोड़ा सा नज़रिए में फ़र्क आने लगा है। थोड़ा सा ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया जो है ना काफ़ी बदला है। दो तरफ़ा सोच जो है ना आपके दिमाग में चल रही है। गहनता बहुत आ गई आप में। और यही तो चीज़ है गाइस, ये कहता है ना कि किसी इंसान को परिस्थितियों पर हावी होने के लिए ऐसा नज़रिया होना बेहद ज़रूरी है। तभी वो उस स्थिति पर हावी पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। और यही सिचुएशन ऐसी है गाइस कि अभी जब आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ की कोई भी स्थिति, कोई भी परेशानी ऐसी है जो आपको अपने हाथ से फिसलती हुई नज़र आ रही है ना, टर्न जो हो ना वो देखना। क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक बात कही जा रही है, आइडिया है और डिवाइन सपोर्ट आपको मिलेगा, जो पहले ही बता दिया गया। प्योरिटी एक आह जो आपकी निकली है ना ईश्वर तक, जो दर्द आपने बयां किया है मालिक को, वो मालिक ने सुना है। और उसका जजमेंट सही समय पर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, बिना कोई प्रार्थना किए, है ना। तो ये होता है जजमेंट मालिक का। जो दिखे ना कि बाजी किस तरीके की चल रही है, खेल किस तरीके का चल रहा है लाइफ में, पर फिर भी उन्हें आपकी फेवर में लेकर आ जाना, तब जब अनएक्सपेक्टेड हो। और ये होगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं, ये बात जो है ना आपकी अंतरात्मा भी आपको कहती है। आपकी इंट्यूशन बहुत कमाल की है गाइस, आपको देजावू होता है, ये भी नोटिस करना आप। पहले से जैसे कई बार सिचुएशन क्या होती है कि आप बैठे हुए हो घर में और कुछ ऐसा आपको बात बात में ऐसा फील होना कि ये चीज़ें मुझे देखी हुई सी है, कि मैंने ये सब पहले जी रखा है ना, ऐसा फील होना, ये देजावू कहलाता है गाइस। और ये मतलब एक कहता ना कि पहले ही आभास हो जाना कि फ्यूचर में कभी ऐसा होगा, और तब एकदम सर में भारीपन हो जाना, ऐसा वैसा। तो ये भी आपके साथ हुआ है, पहले से आभास हो जाना, एहसास हो जाना, इवन लोगों के बारे में भी ये भी है आपके साथ। कहीं ना कहीं हल्के हल्के से आप फेस रीडिंग भी कर पाते हो। अब मैं ये नहीं कहती बहुत एक्सपर्ट हो या ऐसा कि देखते ही पहचान जाओ, अगर ऐसा होता तो छल ही नहीं खाते, है ना, धोखा ही नहीं हो पाता। वो वाली बात नहीं, कहीं कहीं पर ट्रिगर होती है आपकी इंट्यूशन पर, और आप समझ पाते हो, फेस रीडिंग कर पाते हो, ये इंसान सही हो सकता है, ये इंसान गलत, और सटीक परिणाम निकलते हैं आपके अवलोकन के। पर एक कहे ना कि कोई इंसान नोटिस में नहीं रखता, मतलब ब्लेसिंग है पर उस ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना आता भी है, पर उस पर एक कहता है ना कि उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, वो वाली बात आपके साथ चल रही है। वाकई में आप तवज्जो नहीं देते, अपनी इंट्यूशन को नहीं देते, या एक जो ये कभी कभी किसी के बारे में आपको पता चल जाता है ये इंसान की पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, इस ऊर्जा को भी आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर ये काम में लो ना, आपके साथ कभी छली ना हो, आपको किस इंसान से किस तरीके का बर्ताव करना है ये बहुत अच्छे से आता है। ये ऊर्जा कहती है कि भले मन के साफ हो, लेकिन आपने अपने लिए एक ऐसी ढाल और एक ऐसा ऑरा निर्मित कर लिया है कि कोई भूलकर आपको ना छल पाए, या आपके भावों का मिसयूज ना कर पाए। ये है, और ये आपको भी पता है, लेकिन इसे आप मानते नहीं हो। अब इसको लेकर एक कंफर्मेशन और कैसे कि ये परिवर्तन आप में हो चुका है। आपको पहले हो सकता है थोड़े डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद होगा, या डार्क कलर ज़्यादा पसंद होंगे, अब नहीं है, या अब है तो उतने स्तर पर नहीं है डार्क कलर। अब थोड़े लाइट कलर के कपड़े पहनना ये पसंद है, या फिर कलर को लेकर नज़रिया जो है वो बदला है। पहले किस कलर के कपड़े पहनते थे, किस कलर को, कौन से कलर जो है आपको अपनी ओर आकर्षित करते थे, अब उनमें हेरफदल हो गई है बहुत बड़े स्तर पर। नोटिस कर लो आप, पता चल जाएगा आपको। कभी कभी खुद का अवलोकन किया करो, 10 से 15 मिनट खुद को दो, और ये देखो कि आज से 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले, 10 साल पहले मेरी पर्सनालिटी कैसी थी, आज कैसी है, मुझ में क्या क्या परिवर्तन आए। 10 साल पहले का छोड़ो, वो बहुत ज़्यादा दूर का हो जाएगा। 3-4 साल पहले, 2 साल पहले, है ना। ये मूल्यांकन नोटिस करो गाइस कि क्या परिवर्तन हुआ है, अच्छे हुए हैं, क्या हुए हैं। हर बात का मीनिंग निकलता है।
आदतें ऐसे चेंज नहीं होती, और आदतों को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान की फितरत यही है, वो आदतों के अधीन होता है। पर अगर ये इतना बड़ा बदलाव आया तो ये छोटी बात तो नहीं है जी। जहाँ गाड़ी हम नहीं ईश्वर चला रहे होता है ना, तब ये चीज़ें बदलती है। आपका कहा हुआ फलता प्रोटेक्शन। आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है गाइस, पूरी तरीके से। लाइफ का कोई भी एक्शन लोगे, फैसला लोगे, आपके कदम लड़खड़ाएंगे नहीं। कोई बुरी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। पूरी तरीके से सिक्योरिटी आपको है, और आगे चलकर इससे जो एक्शन लोगे ना, वहाँ आपको केवल मात्र सेलिब्रेशन मिलेगा। जहाँ अटक गए वहाँ पर सपोर्ट खुद मिलेगा। ये कार्ड समझो, एक स्टोरी कहते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। किसी को ये आंसर चाहिए था, आपने सच्चे दिल से कोई प्रार्थना करी, अपने फ्यूचर को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर आप सोच रहे हो, या कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मन में एक घबराहट है, मन में एक उथल फुथल है कि कहीं आगे चलकर कुछ गलत नहीं हो जाए, या एक हिम्मत रखकर एक्शन लेने की कोशिश करते। देखो, आपकी लाइफ का कोई भी मामला हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो सकता है, कैरियर को लेकर, कि जहाँ एक्शन लेने से एक दिल कतरा रहा है, लेकिन वहाँ पर कहा जा रहा है डिवाइन पावर आपको ऐसा सपोर्ट करे कि नुकसान नहीं होगा आपको, बिल्कुल नहीं होगा। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का ही डर है ना आपको, सिक्योरिटी है, सेफ हो आप, आपकी फैमिली सेफ है। आगे चलकर ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में होगा कि कम्युनिटी, जिसे सेलिब्रेशन कहते हैं, है ना, ये कार्ड जो होता है ना, वो सेलिब्रेशन के बारे में बताता है, विद मिरेकल के साथ, कि एक मिरेकल ऐसा बनेगा कि आपका सोचा हुआ और आपका एक्शन लिया हुआ काम इतना अच्छे रूप में फल कर आएगा, जो भी बाजी आपकी लाइफ में चल रही है ना, वो टर्न होकर जहाँ कहीं आपको हराने वाली थी वो आपको जिता दे। और ये बड़ा एक कहते हैं ना मोमेंट ऐसा होगा जो आपको भी एक बार कहते हैं ना सक पका देना, और लोगों को भी सक पका देना, बिल्कुल कुछ ऐसा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होगा। आपको भी इल्म नहीं है, हाँ, हालांकि अंतरात्मा आपकी जानती है, लेकिन उसकी आवाज़ को आप तवज्जो नहीं देते, तो ये बात अलग हो गई। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं मैं जैसे खुद को कहीं ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ, तो ये एक ये क्वेश्चन मार्क भी आपका लगता है, आपको ऐसा लगता है पक्षपात आ रहे सिचुएशन को लेकर मेरे, तो एक वो भी भाव आपके साथ हो जाता है ना, तो आप इस वजह से एक तर्क काम में लेते हो और इंट्यूशन पर बिलीव नहीं करते। तर्क लॉजिक आपका चलता, माइंड जो है ना वो इंट्यूशन पर हावी होने लग जाता है, दिल पर हावी होने लग जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको पहले से पता होता है। ये है एक, आपको पता है कैसा लगता है अभी के समय में कि मुझे ना केवल इंट्यूशन के आधार पर वर्क नहीं करना चाहिए, सामने जो सिचुएशन दिख रही हो ना, थोड़ा सा मुझे अपना दिमाग चला करना, बुद्धि के आधार पर भी काम में लेना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कभी कभी क्या करना चाहिए, दिल की आवाज़ को सुन लेना चाहिए और उसे एक दिमाग में फिट करके रखना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जब मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले, तो मेरी इंट्यूशन ने मुझे क्या कहा है, एक बार उसे दिमाग में रखूँ, है ना। उसके बाद में सोच कर, विचार करके, जो आप तर्कशील हो, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति को, क्यों, कब, कैसे क्वेश्चन आपके उठते हैं, वो ज़रूरी भी है। तो दोनों का तालमेल बैठता है और एक क्लियर आंसर निकलता है। ये है आपके साथ, ऐसे ही फैसले लेने वाले इंसान नहीं हो आप, है ना, कि इंट्यूशन के आधार पर ही ले लिया, माइंड के आधार पर ही ले लिया। मिडिल रास्ता आपको बनाना आता है, इसमें निपुण हो आप, और कई बार इस आधार पर सिचुएशन को हैंडल किया, और ये चीज़ अभी हाईलाइट होगी आपको, और तब देखो डिवाइन ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पर मालिक का इंटरफेयर आपकी लाइफ में चलना, उसके बारे में क्लियर तरीके से पता चल रहा है। आपका लाइफ में, आपकी लाइफ में मालिक का इंटरफेयर चलेगा, और वो हर एक सिचुएशन को आपकी फेवर में लेकर आ जाएंगे। एक्चुअल में सिचुएशन बनी है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, 100% सिचुएशन ये बनी है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, पर ये बच्चे की किस्मत है ना, ये बच्चे की प्रार्थनाएं, ये बच्चे की नेकी, उनकी पवित्र आत्मा, कि भले नुकसान वाली चीज़ें बनी हुई हो ना, लेकिन उससे फ़ायदा आपको कैसे मिल सकता है। अरे आप खुद धन्यवाद करोगे ऐसी सिचुएशन को, उन लोगों को, कि उन अच्छा हुआ ये सिचुएशन बनी। ये आपके शब्द होंगे, ये आपके शब्द होंगे, अच्छा है ये सिचुएशन बनी, क्योंकि लाइफ में परिवर्तन इतने बड़े स्तर पर होंगे
क्यों होंगे? नंबर 369 आपको दिखता है किसी न किसी रूप में, हो सकता है 33, हो सकता है 66, हो सकता है 99, 69, 963, 69, 963, या उल्टे सीधे क्रम में। ये बदलती हुई परिस्थितियों का सीधा सीधा संकेत है। भी सिचुएशन हो आपकी, उस सिचुएशन में आपका उस पर भारी पड़ जाना और उसमें मिरेकल देखना, ये बनता है गाइस। ये बिल्कुल आपकी लाइफ में होगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी लगे जहां आपको लगे आपका पैर पीछे धकेला जा रहा है, सिचुएशन आप पर हावी होने जा रही है, तभी एक मिरेकल होगा और आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। ओके, अबंडेंस गाइस, अबंडेंस आपको मिलेगी। शायद कैरियर को लेकर परेशान हो कि ये मामला कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। मीन्स पैसे को लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर, इस मामले में सेफ्टी, फ्यूचर को लेकर, ये चीज़ को लेकर थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा टेंशन आपको रह रहा है। पर मालिक कह रहे हैं प्लीज़ आप परेशान नहीं हो, है ना। आपने नेकी की है, आपने अच्छा किया है, तो आपकी सुरक्षा, आपके फ्यूचर की सुरक्षा करने का काम मालिक अपने आप करेंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप मिरेकल पर बिलीव रखो, या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ऐसी आ रही है जिसको लेकर एक टेंशन, एक दुविधा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए, मिरेकल से कम नहीं है। एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, ये बिल्कुल कुछ वैसा है। तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षित हो आप, ठीक है। एक कन्फ्यूज़न ज़बरदस्ती वाला आ रहा है, बाकी आपको खुद को भी पता है कि अब जो मौके आएंगे ना, आपका समय उत्तम चल रहा है ना। अब जो मौके आएंगे वो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में, हेल्प करने में ही कारगर सिद्ध होंगे। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। शांत रहिए आप। सिंप्लिसिटी गाइस, आप बस एक कहते हैं ना कि एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, वाटर वाली एनर्जी बने रहो, और एक हल्कापन रखो। एक नेगेटिव थॉट जो मन में आते हैं ना, वो नहीं रखो। डर वाला भाव मत रखो। एक जैसे होता है ना कि जैसे कान्हा जी भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप युद्ध कोई भी करो ना, तो एक हार का या एक जीत का भाव मन में लेकर मत चलो। एक हल्कापन रख लो, न्यूट्रल हो जाओ सिचुएशन में कि मेरे सामने ये सिचुएशन बनी हुई है ना। अब मुझे इसमें फाइट करनी है, या तो भागना है या भाग लेना है, दोनों में से एक है। अगर भागोगे तो वापस से सिचुएशन सामने पलटकर आएगी ही आएगी और ऊंचे स्तर पर आएगी। समझदारी इसी में है कि अभी इससे निपटा जाए। तो आपके साथ अभी के हालात ऐसे बने हुए हैं कि आप इसे और स्थगित करना नहीं चाहते। अब है जैसे है, इसका परिणाम जो भी आए, मुझे इससे फाइट करना है। अब मुझे रुकना नहीं और इससे डरना नहीं है, वो वाला भाव रखना है। और अगर ये वाला भाव है आप में, तो ये पूर्ण सरेंडर करके अपने कर्म की सक्रियता पर बल देने वाली बात है। और इसमें इंसान हारता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं हारता, सच में नहीं हारता। ये एक कहता ना कि कुछ ये फेटेड कर्मा है कि अगर कोई इंसान ऐसे कर्मा करेगा तो उसका रिजल्ट वही आएगा जो हमेशा से आता आया है ना। हमेशा से जो एक कहता ना कि एक जीत के रूप में आपको एक सम्मान नवाजा जाता है ना, वो सम्मान आपको नवाजा जाना। इसका सेंस क्या? सीधे सीधे तौर पर परिस्थितियां आपके फेवर में आकर आपकी जीत का डंका बजना, ये होगा। नेगेटिव थॉट मत रखो बस कि आगे कदम उठाएंगे तो पता नहीं सफल में जाएगा नहीं जाएगा, ये एक टेंशन आपको हो रहा है। इस टेंशन को मत पालो, है ना। शांत रहने की कोशिश करो। रिलीज, ये लो कहा ना, नेगेटिव थॉट को रिलीज करने की आवश्यकता है। अगर ये रिलीज हो जाते हैं तो वैसे ही आपकी एक्चुअल में क्या मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। आपकी विश जो है ना बहुत जल्दी पूरी होती है, लेकिन आप क्या करते हो, उस पर दबाव डाल देते हो। एक नेगेटिविटी आपको फील होती रहती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप 10 बार प्रार्थना करोगे वो एक ही बात के बारे में, तब कहीं जाकर आपकी प्रार्थना को सुना जाएगा।
आप उस बात पर बिलीव नहीं रखते कि मैंने अगर एक बार सोच लिया, सिर्फ सोचा है या एक बार कह दिया है ना, तो उसमें भी मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये आपको अंदर से फील नहीं होता। एक भ्रम वाली तो सिचुएशन है जी आपके साथ। एक भले आज 75% एक कहते ना कि ये सिंप्लिसिटी, एक सुलझा हुआपन, ये एक हल्कापन आप में आ गया होगा, पर 25% अभी भी एक भ्रम वाली स्थिति आपके साथ चलती है, जो इल्यूजन होने के बाद में इंट्यूशन पर हावी पड़ जाता है, जो कहीं ना कहीं आपको एक मन की पेचीदियाँ देता है। कुछ साइन ऐसे हो सकते हैं जिनसे डर हो आपको, कि आप कुछ कर रहे हो और ऐसे साइन मिल जाए, आप रुक जाते हो, वहीं थम जाते हो। ये वही चीज़ हो गई, जैसे मैं बार बार एक एक आपको इंगित करने की कोशिश कर रही हूँ, आपके साथ सिचुएशन चल रही है। प्रार्थना करते टाइम गलत थॉट आने, ये वाला हो सकता है, ठीक है। या फिर एक बारी में प्रार्थना करो तो मन में सेटिस्फेक्शन वाला भाव नहीं आना, कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने सही से प्रार्थना करी है, ये कुछ ऐसा फील हो सकता है आपको। ये चीज़ें चल रही है आपके साथ। मन में एक हल्कापन रखो, खुश रहने की कोशिश करो, और थोड़ा-सा एक कहते हैं ना कि खुद को सुलझाने की कोशिश करो गाइस। आप बाकायदा आप ये देखोगे कि आप जो सोच रहे हो, कुछ अच्छा बोल रहे हो ना, वो आपके लिए फल जा रहा है। आपको देखो, आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा बोलते हो ना, वो कैसे फल जाता है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हो आप, कैसे वो फल जाता है। और आपको हैरानी होती है कि मैंने सामने वाले इंसान को कुछ कहा नहीं है, कि उनके बारे में मैंने इतना अच्छा सोचा, पर जैसे सोचा वो हो गया। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम्पल के आधार पर समझाऊँ। ये एग्ज़ाम्पल वाक़ई में किसी के साथ हुआ है, ये रियलिटी में चीज़ हुई है। जैसे हमारे आस-पड़ोस से कोई लोग बाहर जाते हैं ना, कितने ही दिन हो गए होते हैं, हम सोचते हैं कि ये इंसान मतलब उस इंसान के बारे में सोचते हैं, और जैसे ही सोचते हैं वो इंसान उस दिन ही दिख जाएगा आपको। ये तो होता ही होता है ना? ये एक एग्ज़ाम्पल के आधार पर छोटे स्तर पर समझाने की कोशिश करें, और यही चीज़ होती है, आप किसी इंसान के भले के लिए भी सोचते हो ना, सामने वाले इंसान को पता भी नहीं हो, पर वो फले जा रहा है। क्यों? कि आप बेखौफ होकर उनके बारे में सोचते हो, आपको इतना सा भी नेगेटिविटी का आभास नहीं होता कि नहीं, वो चीज़ पूरी नहीं होगी। अब चाहे आप जानकर करो, अनजाने में करो, पर ये हो जाता है। पर ये जाने-अनजाने में आपके लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि नेगेटिव थॉट बीच में आते हैं, एक पक्षपात बीच में आता है, डर वाला। क्या पता ये होगा भी या नहीं होगा। जब खुद के संदर्भ में कुछ बातें आती हैं ना, तब इंसान डरता है, वरना औरों के लिए नहीं डरता, उतना जिगरा आ जाता है। औरों के लिए फाइट करना इंसान के लिए बहुत आसान होता है, खुद के लिए फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। सच में बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप किसी और के लिए, आपके कर्तव्य होंगे ना निभाने के लिए, आप जल्दी से निभा लोगे, पर बारी आएगी खुद की ना, वहाँ पर एक संकोच हो जाएगा, और यही चीज़ें गलत में जाती है। ये चीज़ें वाक़ई में गलत में जाती है। इसमें तालमेल होना बेहद ज़रूरी है गाइस। इनर पीस, मानसिक शांति की आवश्यकता है, तभी आपको आगे जाकर सक्सेस मिलेगी गाइस, और अबंडेंस मिलेगी। और किसी भी प्रकार के हालात क्यों नहीं बने हुए हैं, उनको आप जीत जाओगे, उन पर आप काबू कर जाओगे। गेटवे, समय समय पर आपके लिए ऐसे पोर्टल ओपन होंगे जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आए, और आपकी लाइफ को गति दे, आपको खुश करने की कोशिश करे, और सफलता के लिए आपके कदम और आगे बढ़े, आपकी लाइफ में गति आए, सक्सेस आपको ज़बरदस्त तरीके की मिले, है ना? जिससे आपको जो भविष्य को लेकर एक डर वाला भाव रहता है ना, वो भाव पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब डर ना लगे आपको, ये बात के बारे में कहा जाता है। इनर पीस, मानसिक शांति की बहुत आवश्यकता है। अगर ये इस पर वर्क कर जाते हो ना, तो लाइफ के काफ़ी सारे मामले सुलझ सकते हैं आपके, काफ़ी सारे मामले सुलझ सकते हैं। करने के लिए सफ़ेद कलर के कपड़े जो है ना, वाइट कलर के कपड़े, ये ज़्यादा पहना करो, और पानी ज़्यादा पिया करो, ठीक है। एक थोड़ा-सा तीखा खाने की आदत हो तो थोड़ा-सा तीखा कम खाओ, ये भी है ना? इन चीज़ों का ख़्याल रखो। मछलियों को या पक्षियों को आप दाना दिया करो। ये काम ना वाक़ई में आपकी लाइफ़ में, अगर रुके पड़े काम हो ना, या बार-बार अटकते हो ना काम, उनमें एक गति देता है गाइस। भले ये उपाय छोटे-छोटे लगे, लेकिन ये वर्क करते हैं, और ये उपाय करने पर बाकायदा बहुत जल्द आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो जो भी ये उपाय बताया अभी, इसे ट्राई करके देखना। या तो ये कर लेना कि मछलियों को हो सके तो दाना दो, या फिर पक्षियों में दाना दो,
ठीक है। या फिर डॉगी को आप बिस्किट हो गई, रोटी हो गई, जो भी है ये खिलाने की आदत में रखो गाइस। हम जीवों के लिए करते हैं, हम अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हैं ना, प्रकृति वापस से घूमकर हमें किसी न किसी प्रकार से सहायता दी जाती है, उसके बारे में है, ठीक है। तो इसी वजह से देख लो ना, एक मन साफ रखकर कोई इंसान लाइफ में आगे बढ़ता तो क्यों चमत्कार ना हो। ये कर्मों की ही पोटली है जो घूमकर आकर ऐसे समय पर हमें एक कोई ऐसी सिचुएशन से एक रिलीफ दे देती है जिससे हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये सुलझ सकती है। ऐसी उलझी हुई परिस्थितियों को जहाँ हमें दूर दूर तक समझ में नहीं आए, वो स्थिति भी सुलझ जाती है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, ये देख लो जस्ट अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जस्ट अभी कहा कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में चलना है, वाटर वाली एनर्जी। परेशान नहीं होना है आपने। फिर देखो लाइफ में क्या चमत्कार होता है। एक होल्ड करके नहीं रखो पास्ट की एनर्जी को, जैसे रिलीज करोगे अपना सिचुएशन देख लेना आपकी फेवर में आती है ना। आप किन्हीं चीज़ों को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करना। पास्ट से जुड़ी हुई अगर कोई बातें हैं जो बिगड़ गई है, जहाँ पर आपको लगता है थोड़ा मुश्किल इम्पॉसिबल सा है, जहाँ पर पहले भी आपने प्रयास किए, वापस से सुनना मैं क्या कहना चाहती हूँ, जहाँ पर पहले भी आपने प्रयास किए हैं और अभी भी कहीं ना कहीं अंतरात्मा चाहती है कि थोड़ा सा आप प्रयास कर लो, है कि अभी भी आप थोड़ी सी कोशिश कर लो, तो वहाँ पर थोड़ा सा संभलना, ये चीज़ें जो है ना ये मालिक के हवाले करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पास्ट को रिलीज़ करने के बारे में बात है। तो जो आपके लिए सही होगा ना वो अपने आप ठीक हो जाएगा, और जहाँ सही नहीं होगा वहाँ पर आपके माइंड को चेंज करने के लिए स्थितियाँ क्रिएट हो जाएगी। फिर से ये कार्ड आया, ये अभी पहले आया था और ये इसको कंफर्म करते हुए मिरेकल लिखा हुआ है जी आपका है। कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपने इच्छा जताई है अपनी कि मालिक ये सिचुएशन जैसे भी करो आप, ये मेरे फेवर में आ जानी चाहिए, इस पर मुझे जिता दो। चाहे ये आपके लीगल इशू है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ का कोई मैटर है, मैरिज का मामला है, फैमिली का कोई इशू है, पैसों को लेकर परेशानी है, हेल्थ बिगड़ी हुई है, आपकी हो, आपके घर परिवार में किसी को हो, कोई सा भी मामला है आपके फेवर में आ जाना, वहाँ पर आपकी टेंशन खत्म हो जाना और उसमें आपको विक्ट्री मिल जाना। कि एक नहीं दो सेलिब्रेशन लिखे हुए हैं और आपकी इच्छा पूर्ति होने के बारे में लिखा हुआ है। प्योरिटी का कार्ड यही कहता है कि जैसे अभी कहा ना कि आपकी नेगेटिविटी जैसे ही रिलीज होती है ना, आपके नेगेटिव थॉट जैसे ही रिलीज होता है ना, तो अपने आप आपकी लाइफ में अच्छा होगा, बिल्कुल होगा गाइस। तो आप परेशान नहीं होना। अभी रुकना ठीक नहीं है, हर उत्तर को ढूंढने की जल्दी मत करो, शांति में ही स्पष्टता है। ब्रह्मांड आपको कुछ सिखा रहे हैं। जैसे कहा ना कि पास्ट के कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहाँ आप चाहते हो रिकवरी हो जाए, या पहले कभी कोशिश आपने करी है, अभी का मामला ऐसा है थोड़ा सा अलग है ना। देखो स्थितियाँ तो आपके फेवर में आएगी, नो डाउट आएगी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ों को समय पर और ईश्वर पर छोड़ना ज़रूरी होता है। ये स्थिति कुछ ऐसी है जहाँ आप थोड़ा सा ईश्वर पर बिलीव रखकर गो विद द फ्लो, गोइंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ो, अपने आप आपके लिए जो सही है खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आया, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। यह एनर्जी आपकी चिंता को खत्म करने में एक अहम किरदार निभाने वाली है। किसी का सपोर्ट मिलने वाला है, हो सकता है आप एक्शन लेने जा रहे हो और आपको डर है कि आपको हेल्प नहीं मिली या आपको समझ में नहीं आया, आप अच्छे से नहीं कर पाए, 10 तरीके के क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं, तो आपको सपोर्ट मिल जाना है ना, आप परेशान नहीं होंगे। किसी का सपोर्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। जीवन की हर परिस्थितियों को खुद की और मुड़ते हुए देखने का सौभाग्य मिलेगा। ये लोग गुरु कृपा आप पर हो रही है गाइस, और गुरु कृपा विशेष तौर पर आपकी लाइफ के इस मामले को लेकर कि जो परिस्थितियां आपको मुश्किल से मुश्किल लगती है, जो परिस्थितियां आपके विपरीत में आपको लगती है, वो आपकी फेवर में आती हुई नजर आएगी। तो ये लोग बाजी जीतते हुए नजर आ रहे हो गाइस, बाजी आपकी फेवर में आती हुई नजर आ रही है।
ये कंफर्मेशन, जो टॉपिक है उस पर ही मैसेज आ गया। आपकी पुकार को ब्रह्मांड ने अनसुना नहीं करा है। जैसे एक मन में दर्द है, एहसास है ना, मालिक तो सुनते ही नहीं है मेरी, कितनी प्रार्थना कर लो। जैसे आपके दिमाग में आता ना, एक बार प्रार्थना करने से काम चलेगा नहीं, ईश्वर सुनेंगे नहीं, तो वो 3-4 बार 5-6 बार आप दिन में कईयों बार प्रार्थना करते हो। एक बार की पुकारी काफ़ी है, पर वो बिना कोई एक नेगेटिव थॉट साथ में दिए, है ना, हम उसके साथ एक इच्छा के साथ हम अपने नेगेटिव थॉट की पोटली साथ में नहीं बांधते ना, तो वो बाहर नहीं पड़ता और वो अंतरिक्ष में आसानी से पहुंच पाती है। तो एक नेगेटिव थॉट को अलग कर दो, एक बार प्रार्थना करो, दिल से करो, और मन में ये रखो मैं कहकर आ चुकी हूँ, कहकर आ चुका हूँ। अब मालिक जाने, मुझे उससे समझ में, मुझे इसके आगे कुछ नहीं पता, उनको कैसे करना है वो जाने, है ना। अपनी बात जब आप ईश्वर के सामने रखते हो ना, तो उनको ऐसे ही कहो, मैंने अपने दिल की बात रख दी, अब ये कैसे करना है वो आप जानो, मुझे नहीं पता, पर ये आप करना। अपने ईश्वर से ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, ये मामला हो सकता है आपका कि कोई घर खरीदना है, आपने कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई रुकावटें आ रही है बार बार, तो रुकावटें दूर होंगी, ठीक है। और निजी मामले जो भी है ये भी आपके फेवर में आ जाएंगे। ये लो कन्फर्मेशन के बाद कन्फर्मेशन। परिवार का मामला है, रिश्ते नाते बिगड़े हुए हैं, आपस में बातचीत तक बंद है, और आप चाहते हो मामले कुछ हद तक तो ठीक हो जाए, क्योंकि ये कुछ मामले ऐसे हालातों पर अटक कर आकर रह गए हैं कि जहाँ पर आप अगर ये सोचो, आपको खुद को भी पता होगा कि पूर्ण रूप से पहले वाली स्थिति में चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन एक कहता ना कि वापस से कुछ हद तक में तो चीज़ें ठीक हो जाए, उसके बारे में हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो, है ना, हो जाएगा। जहाँ से आप हार मान चुके थे वहीं से रोशनी आने वाली है। बहुत कुछ अभी भी शेष है, कभी भी कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, निराश ना हो, इसको समझो और ये वापस से सुनो आप, कि जहाँ से आपको लगता है हार हो चुकी है, वहीं पर जीत की रोशनी अभी भी बाकी है, और वो एक हल्की सी रोशनी जो है ना, पूरी जीत का शंखनाद कर देगी, देख लेना आपके लिए। कतई परेशान मत होना, इस वजह से एक नहीं दो दो मिरेकल के कार्ड आए हैं कि आप तो तैयारी करो सेलिब्रेशन की। अब सेलिब्रेशन का मोमेंट कैसे बनाना है वो आपका काम नहीं है। चुनौतियों और संघर्ष के खत्म होने का समय है, साहस बनाए रखें, मुश्किल घड़ी का अंत हुआ। खुश हो सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, है ना, दांत दिखे ना तब भी टेंशन वाली बात नहीं है, हंसो, खुश रहो। और जितना मुस्कुराओगे ना, देखना वही ऊर्जा पलट कर आएगी। एक पल के लिए मुस्कुराओगे ना, तो 10 पल ऐसे मिलेंगे मुस्कुराने के लिए, 100 पल ऐसे मिलेंगे मुस्कुराने के लिए, समझ रहे हो ना। विश्वास रखो, सब तुम्हारे ही पक्ष में घट रहा है, भले तुम अभी ना समझ सको, पर तुम ही वह होंगे जो इस बात को दिल से समझकर विश्वास रखोगे। तीसरी बार ये कंफर्मेशन के साथ आया है। कोई बच्चा तो है जो बहुत अच्छी खासी नेगेटिविटी को लेकर बैठा है, हम तो कतई नहीं मान सकते। बस ये रीडिंग हम ये देखकर खुश हो जाते हैं कि कुछ पॉजिटिव आया है, सकारात्मक आया है, बाकी हमें ये चीज़ें तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तभी तो मिरेकल होगा ना, जब सिचुएशन दिखती नहीं हो और वो सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए, उसे ही मिरेकल कहता है। सामने से चीज़ें दिख रही हो, ठीक हो जाएगी, ये उतना सरप्राइज नहीं करता ना जी। 3 कार्ड आए हैं कंफर्मेशन के लिए। दूसरों की बातों का प्रभाव खुद पर ना होने देना, अपने मन की शांति को बरकरार रखो, मंत्र उच्चारण करो, ये नेगेटिव थॉट को कम करने के लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। दिल की आवाज़ को सुनो, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना साकार होने जा रहा है, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल जो भी परिस्थितियाँ आपकी विरुद्ध में चल रही है वो आपकी फेवर में आ जाएगी। आपकी लाइफ की हर एक सिचुएशन, आपकी लाइफ की हर एक बाजी जो है वो आपके फेवर में आती हुई स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही है। आप भी बिलीव रखो, नेगेटिव थॉट को निकालो और खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, विश्वास करना, सब कुछ अच्छा होगा और होकर रहेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो।
तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।